वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष ठगन सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर से। आज हम पढ़ने वाले बेटा क्वेश्चन नंबर 9 से, है ना। अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में बेटा क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। जिस किसी को भी क्वेश्चन नंबर 8 तक दिक्कत है वो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकता है। एक एक चीज बहुत क्लियरिटी से बताई गई है। अब हम आ जाते हैं अपने बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 9 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए tan इनवर्स x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो बच्चा एक भी याद रखना, अगर आप x कुछ भी मान लो तो ए स्क्वायर के साथ अभी तक आपने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा जो ए स्क्वायर के साथ आ जाए। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा बच्चा एक याद रखना कि हमें ए स्क्वायर बाहर निकाल के इसको हटाना पड़ता है। इसको हटाएंगे तो हम एक्स स्क्वायर में एक्स को कुछ ऐसा मानेंगे जो ए के साथ रहेगा। तो हमने यहां से x इक्वल टू ले लिया बेटा a साइन थीटा। a साइन थीटा इसलिए लिया कि बच्चा a स्क्वायर है, x स्क्वायर है, तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन होकर रूट से बाहर आ जाएगा तो a आ जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट से रूट वो भी कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, चीज हमारी बन जाएगी, काम हमारा बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है पद क्या होता है, ठीक है। तो बच्चा हमने इसी चीज को लिखा, तो हमने यहां से x की जगह नीचे का लिख दिया a, तो x बाई ए हो गया इक्वल टू साइन थीटा हो गया। यहां सुनना x बाई ए साइन थीटा, यहां इसको देख रहा हूं कैसे आता है, तो ये a नीचे आ गया तो x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, और साइन इस साइड आया तो साइन इनवर्स x बाई ए बना थीटा। इतनी चीज क्लियर है। पहले बच्चा a नीचे आया, x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, और साइन बेटा उस साइड चला गया तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए आ गया। अच्छा इतनी चीज क्लियर है ना। x की वैल्यू और थीटा की वैल्यू दोनों की निकाल चुके हैं। x की वैल्यू शुरू में रखनी पड़ती है, थीटा की वैल्यू बाद में रखनी पड़ती है। अब इतनी चीज क्लियर है तो हमने नाउ लिख दिया, हमने जो x की वैल्यू थी वो इस क्वेश्चन में पुट कर दी। क्वेश्चन में पुट की तो हमने देखा कि ऊपर tan इनवर्स वैसे ही आ गया, ऊपर जो x था उसको लिखा a sin थीटा, और नीचे जो रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। बच्चे इतनी चीज क्लियर है। अब ध्यान से देखो तो दोनों में से मैंने a स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। a स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाला तो a स्क्वायर था तो वो बाहर आ गया रूट से, तो क्या आएगा बेटा a आएगा। ए आया, ऊपर भी ए था, ए को ए से निपटा दिया। यहां कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। अब tan इनवर्स साइन थीटा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ था, जिसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सबको पता है बच्चा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर होता है तो रूट के बाहर कॉस थीटा बन जाता है। रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर वाली टर्म हो तो वो रूट के अंदर बाहर रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चा, सिर्फ कॉस थीटा। ऊपर साइन थीटा था, नीचे कॉस थीटा था, जिसको बोलते हैं बच्चा tan थीटा। वही लिखा मैंने, tan इनवर्स tan थीटा। tan से tan आपस में लड़ाई झगड़े में मर गए, क्या बचा बच्चा, थीटा बचा। क्या बचा, सिर्फ थीटा बचा। अब थीटा बचा तो थीटा की हमने वैल्यू यहां से निकाली, क्योंकि हमें x की वैल्यू हमने मानी थी, तो x बाई ए हो जाएगा और साइन इनवर्स, तो ये हमारा वी नो दैट थीटा इज x साइन इनवर्स x बाई ए, और यही हमारा आंसर हो गया बच्चा। बहुत क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी थी बेटा। मेन चीज क्या थी बच्चे, ये याद रखना, बाकी सब तो ये निकल आएगा इससे, और बाकी सारा आपसे बन जाएगा। तो इसको याद रखना है ना। तो इस क्वेश्चन के बगल में ये वाली वैल्यू लिख लेना, जिससे हमेशा ये याद बना रहे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट आ जाते अपने 10th क्वेश्चन की ओर। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख के आपको बहुत ज्यादा टेंशन होगी, सर ये कैसा क्वेश्चन हो, कितना बड़ा क्वेश्चन है। बच्चे इसमें एक चीज याद रखनी है कि हमें इसको एक रूप देना है, और इस तरीके से देना है कि tan इनवर्स tan से कट जाए। मतलब अंदर क्या आना चाहिए बच्चा, एक चीज क्लियर है कि tan ही आना चाहिए, ठीक है, जिससे tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। अब दिमाग में एक चीज आती है बच्चे, जब भी हमने बताया था आपको a आ जाए तो आपको जब भी x की वैल्यू माननी है वो इस तरीके से माननी है कि a के साथ ही आए। देखो एक a स्क्वायर है बच्चा, अगर एक और a मान ले तो ये a क्यूब बन जाएगा, यहां पर a क्यूब आ ही जाएगा जब x को हम a की साथ a से a कुछ मानेंगे। यहाँ a क्यूब है ही, और यहाँ स्क्वायर है तो वो a से मल्टीपल होकर a क्यूब हो जाएगा, मतलब a पूरे कट जाएंगे बच्चा। तो a तो हमें मानना ही होगा, और साथ में हमें अगर कुछ दिख रहा है तो हमें ऐसा दिख रहा है कि वो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना कट जाएगा, और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कुछ tan 3 थीटा का फॉर्मूला सा लग रहा है, ठीक है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है बच्चा, ठीक है। नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको मान लिया क्या, x इक्वल टू a tan थीटा। इतनी चीज क्लियर है बच्चा। हमने x इक्वल टू क्या मान लिया,
ए टेन थीटा। ए क्यों माना, क्योंकि ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ ए क्यूब आ जाएगा, यहाँ ए क्यूब है ही, और यहाँ ए पहले से है, ये ए स्क्वायर से ए क्यूब हो जाएगा। तो बच्चा हमने मान लिया x इक्वल टू ए टेन थीटा। यहां से x को नीचे लाए तो ये हो गया x बाई ए इक्वल टू टेन थीटा, और टेन इस साइड आ गया तो हो गया थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x बाई ए। यहां से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई बच्चा। ये दो काम कर लिए, शुरुआत में जो रखना था और अंत में जो रखना था, दोनों काम हो गए हमारे। यस सर। अब हम बच्चा इसमें क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने टेन इनवर्स को टेन इनवर्स ही रहने दिया, 3 को 3, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर, और x की जगह पर रख दिया बेटा ए टेन थीटा। चीज क्लियर है। माइनस को माइनस रहने दिया, एक्स क्यूब था तो x की जगह पर ए टेन थीटा का क्यूब लिख दिया, x की जगह पर ए टेन थीटा का क्यूब लिख दिया। बच्चा यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नीचे वाले स्टेप में जाते हैं। ए क्यूब था, x का कोई भी पार्ट नहीं था, तो बेटा हम कुछ भी नहीं लिख पाए इसमें, इसको कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट किया। माइनस वैसे ही लिखा रहने दिया, 3a वैसे ही लिखा रहने दिया। फिर x मिला तो x की जगह पर हमने ए टेन थीटा लिख दिया, पर वो उस पावर में था तो पावर 2 चढ़ा दी उस पर। इतनी चीज क्लियर है बच्चा, ठीक है। तो यहां पर हमने सिर्फ ए टेन थीटा एक्स की जगह पर पुट किया है, कोई बड़ी चीज तो नहीं की। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करेंगे बच्चा, तो हमने सोचा कि a का a से मल्टीप्लाई कर देते हैं और a क्यूब पूरा एक साथ लिख देते हैं, जितने भी a है वो सब एक साथ लिख देते हैं, इसको थोड़ा खोल देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चा हमने इसको टेन इनवर्स ही लिख दिया, और a स्क्वायर में a का मल्टीपल हुआ तो बच्चा a क्यूब हो गया, टेन थीटा वैसे ही आ गया, a क्यूब हो गया, टेन क्यूब थीटा हो गया। यहाँ a क्यूब था ही -3, a पहले से था और a स्क्वायर ये हो गया, तो ये फिर से a क्यूब बन गया और टेन स्क्वायर थीटा। बच्चे यहाँ भी a क्यूब, यहाँ भी a क्यूब, यहाँ भी a क्यूब, यहाँ भी a क्यूब, ऊपर से a क्यूब कॉमन लिया, नीचे से a क्यूब कॉमन लेके निपटा दिया। तो ऊपर से a क्यूब हट गया तो सिर्फ क्या बचा बच्चा, 3 टेन थीटा बचा, टेन क्यूब थीटा बचा। यहाँ a क्यूब हट गया तो सिर्फ 1 बचा, और यहाँ 3 देख लो ध्यान से, a क्यूब था, अगर पूरा ही चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ a क्यूब था तो वो भी चला गया तो 3 टेन स्क्वायर थीटा बचा। अब ये हमारा a क्यूब, a जो हमारा कांस्टेंट था वो पूरा साफ हो चुका बच्चा। अब ये हमारा एक फॉर्मूले के रूप में आ चुका है। वो फॉर्मूला क्या है हमें पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना बच्चा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला है, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ टेन थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। बच्चा यहां तक क्लियर है। 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ट्रिक क्या है बच्चा, एक चीज हमेशा मैंने गौर की, इसको याद रखने के लिए कौन सी पावर कहां आती है, सबसे ज्यादा तो इजी वो टफ यही लगता, क्योंकि ऊपर 3 1 है और 1 3 है, ऊपर 3 1 है तो 1 3 नीचे है। इतनी चीज तो क्लियर है मुझे, लेकिन मुझे पावर में सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी। पावर में क्या था कि बेटा एक चीज में हमेशा याद रखा, ऊपर ऑड पावर है 1 और 3, हमने लिखा ट्रिक टू रिमेंबर, बेटा आर डॉट लिखा है, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि कुछ छूट गया तो कुछ नहीं छूटा, ट्रिक टू आर लिखा है, ट्रिक टू आर मतलब ट्रिक टू रिमेंबर। ऑड पावर बेटा ऊपर है 1,3 लिखा है, ऊपर ये 1 लिखी है, पावर कुछ नहीं है तो 1 है और ये 3 है, तो ऑड पावर ऊपर है और इवन पावर नीचे है। इवन पावर बेटा 0 और 2 नीचे है, तो ये 10 1 है, ये 10 की पावर 0 है, 10 की पावर 0 है मतलब ये क्या है 10 की पावर 0 है और ये 10 की पावर 2 है, तो नीचे इवन पावर है, नीचे इवन पावर है 0 2, ऊपर ऑड पावर है 1 3। इससे हमेशा याद रहेगा ये बच्चा, ठीक है। तो कोई भी चीज छोटी छोटी आपको ये क्वेश्चन को याद दिलाने में हेल्प करती है। हमने यहां पर लिखा देन, अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो हम इसकी जगह पर tan 3 थीटा रख देते हैं। हमने बेटा tan इनवर्स से tan 3 थीटा रख दिया, tan इनवर्स के अंदर tan 3 थीटा रख दिया क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला था, तो tan इनवर्स से tan हमारा आराम से निपट गया। तो क्या बचा बच्चा 3 थीटा। हमने थीटा का मान निकाला था tan इनवर्स XYA, और हमें वी नो दैट थीटा इज tan इनवर्स XYA, हमने 3 tan इनवर्स XYA पुट कर दिया और यही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप बच्चा ये समझ में आएगा। कुछ बच्चे बोलते सर ये क्या था, ये बगल में लिखा था, ये तो आप बता नहीं रहे। बेटा कोई बताने वाली चीज नहीं है, सिर्फ ये बताया है, मैं इसको नहीं बताता हूं ज्यादा, क्योंकि आपको ये चीज बताई गई है कि आप एक से ए की वैल्यू 0 से बड़ी लें। मान लो बच्चा अगर आप ए की वैल्यू 0 ले लेते तो क्या होता, नीचे देखो, आप नीचे देखना, सिर्फ ए 0 हो जाता माइनस ए 0 हो जाता, 0 माइनस 0 इज 0, तो कोई भी चीज 1/0 में होती तो वो नॉट डिफाइंड हो जाती। ये 0 माइनस ये भी मल्टीप्लाई होके 0, 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता, इन्फिनिटी आ जाता, इसलिए हम 0 से बड़ी चीजें ले रहे हैं, उसमें लिख दिया। कितनी चीज क्लियर है बच्चा।
दूसरी चीज ध्यान से देखना, यहां पर माइनस ए बाई रूट थ्री से बड़ा और ए बाई रूट थ्री से छोटा प्लस ए बाई रूट थ्री से छोटा। अगर मान लो ए बाई रूट थ्री ले लिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, ए क्यूब यहां से आएगा माइनस थ्री ए और ए बाई रूट थ्री यहां हो जाएगा ए स्क्वायर और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो बेटा थ्री आ जाएगा, थ्री से थ्री कट जाएगा और ए स्क्वायर जब ए से मल्टीपल होगा तो ये पूरा ए क्यूब बन जाएगा, तो ए क्यूब से ए क्यूब माइनस होगा तो बेटा नीचे फिर से जीरो बन जाएगा। तो इसी वजह से ये लिखा हुआ है कि आप ये इनके इंटरवल से आगे पीछे वैल्यू x की वैल्यू लाइज करेगी। इसके बाद अगर आप देखोगे बच्चा, अगर आप इक्वल टू लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपका जीरो बन जाएगा। तो ये बहुत चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में याद करने वाली बात क्या थी बच्चा, एक ये चीज थी और दूसरी ये चीज थी, ठीक है। तो इनको आप बहुत अच्छे से एक बार याद कर लेना। इस फॉर्मूले को बेटा, ये चीज तो आप हर क्वेश्चन में लिखते जाया करो, थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक कि हमें किस में क्या किया, तो आगे जब आप क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा याद आ जाएगा। और पेंसिल से लिखा करो जिसमें आप इसको थोड़ा सा आप याद रखो सको, और बहुत लाइट अक्षरों में, जिसमें आपको ज्यादा टेंशन भी, जब अगली बार आप क्वेश्चन लगाओ तो आपको थोड़ा सा हाथ रख के और सोचा करो, नहीं बने तो फिर देख लिया करो और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कैसे याद करें, तो बेटा हर फॉर्मूले के बगल में कोई ना कोई छोटी छोटी ट्रिक बनाते जाओ, वो फॉर्मूला अपने आप ही आपके पीछे भागेगा, ठीक है, आपको याद रहेगा हमेशा, क्योंकि आप उसको समय दिए हो तो वो आपको भी एक दिन समय देगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है बच्चा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। अब हम फटाफट अपने किस क्वेश्चन पे जाते हैं, 11 पर। और 11 क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लिखा है, तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम बच्चा अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो था बच्चा, वो था tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो हमारा जो इनवर्स था बच्चा वो सिर्फ साइन पे था, ठीक है, और tan पे था, cos पर नहीं था। अब एक चीज देखी जाएगी बच्चा, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे सर, कहां से करेंगे, तो बच्चा इसमें हमेशा एंड से सॉल्व करते हैं, अंदर से। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कैसे सॉल्व करते हैं, अंदर से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल लास्ट पार्ट से सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स को वैसे ही लिखा बच्चा, tan इनवर्स 1 वैसे ही आ गया, 2 cos ऐसे ही आ गया, 2 sin इनवर्स वैसे ही आ गया, और 1/2 हमको पता है बेटा sin π/6 की वैल्यू होती है, मतलब 30 डिग्री की वैल्यू बच्चा 1/2 डिग्री होती है और 30 डिग्री को π/6 कहते हैं। मैंने 1/2 को एक ब्रैकेट के अंदर लिख के sin π/6 लिख दिया बच्चा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ये क्या आ गया बेटा, π/6 आ गया। π/6 बाहर बेटा बच्चा 2 था, 2 इंतजार कर रहा था, जैसे ये कटा एक दूसरे साइन साइन इनवर्स, तो π/6 2 से टकराया, तो 2 से π/6 टकराया तो इसके टुकड़े हो गए 2 और वो क्या आ गया, π/3 हो गया। तो इसने नीचे के हिस्से को काट दिया, कितना, 3 से। तो यहां पर क्या आ गया, 2 cos π/3 आ गया बच्चा। क्या ये सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल बच्चा सॉल्व हो रहा है और चीजें इजी हो रही है। cos π/3 बच्चा होता है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री भी 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। cos π/3 हमेशा 1/2 होता है। तो 1/2 हमने जब से इसकी वैल्यू रखी तो बेटा 2 से 2 कट गया, तो अंदर क्या बचा, tan इनवर्स 1 बचा बच्चा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू बेटा अब अभी हमको पता है कि tan इनवर्स 1 हमारा π/4 होता है। और चाहो तो बच्चा ऐसे कर लो, और अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही तो आप इसको एक स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हो कि tan इनवर्स और अंदर जो 1 बचा है उसको आप लिख सकते हो tan π/4, क्योंकि tan π/4 1 होता है, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ये आ जाएगा π/4। अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक स्टेप ही बढ़ेगा, ठीक है। पर दिमाग में हमें आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे भी लिख देंगे, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको ये बच्चा क्वेश्चन क्लियर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके धीरे धीरे बना दिए जाते हैं, उनके बाहर वैल्यूज लगा के, ठीक है। तो ये हमारा जो बेसिक क्वेश्चन होता है उसको इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा के खींच के हम थोड़ा सा टफ बना लेते हैं। तो बच्चा कोई बड़ी बात नहीं थी, हमने अपने स्टेप वहीं से सॉल्व किए जहां से हम करते थे बेसिक से, और अंदर फिर हमने उसके जितने जितने पार्ट में आगे लगाते गए, हम सॉल्व करते गए, तो वो हमारी चीजें सॉल्व होती गई। तो बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग में मानसिकता क्या बनाओगे हमेशा कि हमें बिल्कुल अंदर से इसको, अंदर जड़ से इसको खत्म करना है। इतनी चीज क्लियर है। अब बेटा 12 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही बेहद इजी क्वेश्चन है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में पूरी तरीके से स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। तो देखो बच्चा ध्यान से देखना, 12 क्वेश्चन में cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a लिखा हुआ है। हमें बच्चा आइडेंटिटी पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कोई भी का भी है
एक्स हो, ए हो, एम हो, मैंने बताया था बच्चा हमेशा एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स या ए हो, एम हो, हमेशा क्या होता है वो वैल्यू π/2 होती है बच्चा। तो यहां पर ये लिखा था tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा π/2। तो नाउ पुट इट इन क्वेश्चन वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे, तो बच्चा हमने इसके अंदर ये लिख दिया π/2 और बाहर लिख दिया cot यहाँ पर, तो cot की जगह पर हमने cot लिख दिया और अंदर पूरी वैल्यू हमारी π/2 हो गई, और cot π/2 सबको पता है कि 0 होता है। तो बच्चा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बेसिक था, सिर्फ आइडेंटिटी की वैल्यू π/2 रख के cot π/2 0 पुट करना था। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आप इसके ऊपर बेसिक डाल दें, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव दृष्टि से ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लगता काफ़ी टफ है पर है बहुत इजी, जिसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं घेरेगा और 1 मार्क का अच्छा क्वेश्चन था। अब बच्चा हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं, फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पर बच्चा बहुत ही इजी है, पर आपको थोड़ा सा केयरफुली वर्क करना पड़ेगा। केयरफुली कैसा कि आपको या तो फॉर्मूले डायरेक्ट याद हो तो आप वैल्यू रख सकते हो, तो बहुत छोटा हो जाएगा, जैसा आपकी बुक्स वगैरह में या आपको कहीं भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ पर कहीं भी ऑनलाइन लेक्चर से मिल जाएगा। अगर आपको पूरा बेसिक से समझना है बच्चा, तो मैंने बेसिक से भी लिख दिया है, जिससे आपको चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जनरली हमारे जितना भी कंटेंट है वो फॉर्मूला बेस्ड है, जितना भी बताया जाता है वो फॉर्मूला बेस्ड बताया जाता है, कि इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 2 tan इनवर्स x होती है और ये 2 tan इनवर्स y होता है, और 2 कॉमन लेके यहाँ से सॉल्व कर देते हैं और पूरा सॉल्व कर देते हैं और 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन बन जाता है। पर बच्चा ये अच्छा क्वेश्चन है और आपको समझना चाहिए कैसे आ जाता है, तो मैंने बता दिया, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट लेके आपको दे दिया जा सकता है, तो मैंने इसके एक पार्ट को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा बच्चा, स्टार्ट करते हैं, सॉल्व लिख दिया मैंने, ये सब आपको लिखना आता है, लेट कर दिया। अब x इक्वल टू बेटा मैंने मान लिया, क्योंकि x और y दो डिफरेंट टर्म है और ये हमें पता है कुछ tan इनवर्स के फॉर्मूले हैं, तो हमने इसको मान लिया tan अल्फा, और y इक्वल टू मान लिया tan बीटा। अल्फा बीटा हमारे क्वेश्चन में एंटर्ड हो चुके हैं, आपकी जिंदगी में एंटर्ड हो चुके हैं। अगर x इक्वल टू tan अल्फा है बच्चा, तो आपको पता है कि अल्फा किसके बराबर होगा, वही स्टेप, कोई ज्यादा टफ नहीं किया बच्चा। यहाँ पर ध्यान से देखना, x इक्वल टू tan अल्फा है तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये tan इस साइड आ जाएगा तो tan इनवर्स x, ये तो हम बना लेते हैं। बीटा की वैल्यू बनानी, tan को इस साइड लिख दो, tan इनवर्स y बन जाता है, सर ये बीटा भी वैल्यू बन जाती है। यहाँ तक तो हमें आ जाता है। तो मेन स्टेप क्या था बच्चा, ये याद रखना कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बस इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो नाउ पुट दिस वैल्यूज, ठीक है। हमने ये वैल्यू जैसे ही पुट की बेटा, ठीक है, और पुट कर दी किसमें, क्वेश्चन में, ठीक है। तो tan 1/2 लिखा बच्चा, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स ही लिखा, x की जगह पर क्या पुट किया बच्चा, tan अल्फा, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, यस सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब cos इनवर्स को देखेंगे, cos इनवर्स में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चा एक चीज ध्यान से देखना कि 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा। इतनी चीज कोई क्लियर, तो इतनी चीज में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सारी चीज क्लियर है ना, कि मैंने सिर्फ यहाँ पर x की जगह पर tan अल्फा और y की जगह पर tan बीटा पुट किया है, इसके अलावा मैंने कुछ भी पुट नहीं किया है। अब देखिए बच्चा, tan 1/2 को वैसे ही लिखा रहने दिया, साइन इनवर्स को वैसे ही लिखा रहने दिया। tan अल्फा को मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा को पता है बच्चा, मैंने पहले ही बताया था, वो होता है सेक स्क्वायर अल्फा, और सेक स्क्वायर अल्फा होता है 1/cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ दो स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिए। क्या लिख दिया, ऊपर वाला लिख दिया बच्चा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और नीचे वाले में देखना मैंने क्या किया, मैंने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर अल्फा, ये हो गया यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा, मतलब ये मिटा दूं तो नीचे लिखा है बेटा सेक स्क्वायर अल्फा, और सेक स्क्वायर अल्फा मतलब क्या होता है 1/cos स्क्वायर अल्फा। अब बेटा जब ये लिखा था 2 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा और नीचे लिख दिया था 1/cos स्क्वायर अल्फा, तो एक कॉस अल्फा से दूसरा कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब नीचे क्या बचेगा, साइन अल्फा, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और नीचे भी 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा कॉस अल्फा। जो कॉस अल्फा है वो ऊपर चला जाएगा। ये 3 स्टेप यहाँ पर गायब हो गए हैं, आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले tan अल्फा को खोल दिया, यहाँ पर भी tan अल्फा को खोल दिया। अब कैसे भी समझ लो, यहां पर हमने tan अल्फा को खोल दिया, और यहां पर आप खोल के कर लो, चाहे इसका फॉर्मूला याद रख लो, ये होता है सेक स्क्वायर अल्फा,
ठीक है। और ये सेक स्क्वायर अल्फा होता है जिसको हम बोलते हैं 1/cos स्क्वायर अल्फा, और cos से cos कैंसिल हो गया और बाकी जो बचा हुआ cos था वो ऊपर आ गया। तो एक ये फॉर्मूले का निर्माण हो गया 2 sin अल्फा cos अल्फा का। ध्यान से देखना 2 sin अल्फा और ये cos अल्फा ऊपर जाएगा तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, तो ये sin 2 अल्फा बन जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया sin 2 अल्फा का। अब यहां पर आ जाते हैं बच्चा, ध्यान से देखना, इसको मैंने लिखा 1/tan स्क्वायर बीटा था तो हमने इसको लिख दिया sin स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा, और नीचे भी sin स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा लिख दिया। अब बच्चा एक चीज याद रखना, नीचे आपको ऐसा नहीं लिखना, तो आप नीचे अलग कहानी है, ऊपर की पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा, और उसका एलसीएम ले लिया तो वो आ गया cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा। अगर आप इसको वापस खोल दोगे तो cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा आ जाएगा। तो वैसे ही अगर आपने किया है तो आपने इसका एक स्टेप गायब किया। कौन सा स्टेप गायब किया? साइन स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा को आपने एक स्टेप बाद एलसीएम लेके लिख दिया कि cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा। नीचे वाला बेटा सेक स्क्वायर बीटा होता है, क्या होता है? सेक स्क्वायर बीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गया, बीच में क्या बचा बेटा? cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और सभी को पता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, तो बीटा है तो cos 2 बीटा हो जाएगा। तो यहां पर tan 1/2 वैसे ही आ गया बच्चा, साइन इनवर्स वैसे ही आ गया। अब यहां पर जो cos अल्फा था वो ऊपर पहुंच गया तो 2 sin अल्फा cos अल्फा sin 2 अल्फा बन जाता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला वैसे ही sin 2 अल्फा बन गया। cos इनवर्स यहां पर था बच्चा, cos इनवर्स यहां पर था cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा, बाकी नीचे की सारी चीजें कर गई तो वो बन गया cos 2 बीटा। अब साइन से साइन कट गया बच्चा, cos से cos कट गया तो सिर्फ क्या बचा? 2 अल्फा और 2 बीटा। tan 1/2 वैसे ही आ गया, साइन इनवर्स sin 2 अल्फा cos इनवर्स cos 2 बीटा, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 2 अल्फा आया, और cos से cos कैंसिल हो गया तो 2 बीटा आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी बच्चा, ध्यान से सुनना। यहां पर या तो 2 कॉमन लेके इनसे काट दो पहले, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि अल्फा और बीटा आप यहां से निकाल सकते हो। जब x इक्वल टू tan अल्फा था तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स x था, तो हमने अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स x रख दी तो बीटा हो जाएगी tan इनवर्स y हो जाएगा। जो हमें वैल्यू गिवन थी वो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट कर दी तो बेटा 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर 2 इसमें से कॉमन ले लिया इन दोनों में से तो वो बाहर आ गया, और 2 से 2 कैंसिल कर दिया। इतनी चीज क्लियर है? बोले यस सर, यहां तक हमारी सारी चीजें क्लियर है कि हमने 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, और नीचे क्या बचा बच्चा? तो आप बोलोगे सर नीचे कुछ भी नहीं बचा, यहां पर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और यहाँ tan बचा। tan को एज इट इज लिख दिया बच्चा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, ये आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हमारा आंसर। तो बच्चा हमने यहाँ पर, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट इसको कह सकते थे कि ये जो फॉर्मूला होता है वो 2 tan इनवर्स x का, यहां से आप सीधा इसको, यहां से आप सीधा इसको लिख सकते थे। कैसे? आप कह सकते थे हमें पता है 2 tan इनवर्स x है, ये 2 tan इनवर्स y है, 2 कॉमन लेके आप काट देते tan इनवर्स x प्लस वाई, और उसका फॉर्मूला लगा के आप सीधा ये स्टेप 4 स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते थे। ये जितने स्टेप हैं ये क्यों किए गए हैं? क्योंकि आपको समझाने के लिए किए गए हैं बच्चा। मैं चाहता हूं आपको एक चीज क्लियर हो कि कैसे चीजें आ जाती हैं। हमें कई बार हमें काफ़ी चीज़ें डायरेक्ट दे दी जाती हैं और हम वहाँ पर उसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है ये हमसे नहीं बन रहा है, और हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो क्यों छोड़ें जब हमारे पास ऑप्शन है इतना अच्छा ऑनलाइन पढ़ने का, इतना अच्छा हमारे पास टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, मेरे अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो बेटा इनको देखो, इनको समझो, ये चीज़ें आपके लिए ही बनी हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ के इनको सॉल्व करो। तो यहां पर बच्चा ये क्वेश्चन खत्म होता है। एक बार इसको प्रीवियस, एक बार मेरे लिए प्लीज एक बार और इसको पहले देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार मेरे तरीके से, इस तरीके से भी एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैंने 2 एंगल अलग अलग लिए क्योंकि x और y वैल्यू अलग अलग थी, इस वजह से अल्फा और बीटा लिए। अगर मैं चाहता तो एक थीटा ले लेता तो फिर कंफ्यूजन में आ जाता कि कौन सा थीटा कौन सा है। यहाँ पर थीटा ये है कि ये वाला यूज करना है, तो मैंने इसलिए 2 डिफरेंट वैल्यू लेके और कोई की काम नहीं किया। बेटा सॉल्व करने का तरीका हमको पहले भी पता था, बस चीजें बड़ी हो गई, तरीका वही था, वैल्यू वही पुट करनी थी, फॉर्मूले वही थे, बस यहां पर भी करता गया वही चीज यहां पर करता गया और चीजें बड़ी हो गई। यहां पर क्या बना, बस साइन को कन्वर्ट किया, साइन और कॉस में लिखा और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना, वो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बना, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस थीटा, तो ये आ गया 2 अल्फा और 2 बीटा। और अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से बहुत इजी है निकालना, वो रख दी और 2 से 2 कैंसिल कर दिया और ये हमारा फॉर्मूला में पता रहता है, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली, कुछ भी ज्यादा नहीं
नहीं किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा बच्चा। हम फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है। तो अब हम बच्चा क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चा थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हमें दिया था कि इफ साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है, तो आप फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चा। कोई बड़ी चीज नहीं है। हम यहाँ पर देखेंगे, क्या मैं यहाँ पर इसको साइन को उस साइड ले जाऊं, तो मैंने लिखा बच्चा यहाँ पर सॉल्व, और सॉल्व के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और बेटा मैं यहाँ पर जो साइन था वो इस साइड ले गया, तो वो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1। आई होप बच्चा ये चीज़ क्लियर होगी। यस सर, इतनी चीज़ क्लियर है। आप साइन को उस साइड ले गए। अब बच्चा मैंने इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, साइन इनवर्स 1/5, इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, कॉस इनवर्स x, इसको वैसे लिखा रहने दिया, और साइन इनवर्स 1 मैंने साइन इनवर्स और 1 को लिख दिया बेटा साइन π/2। क्या साइन से साइन कैंसिल हो गया बच्चा, तो हमारा क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। और आपको पता है बच्चा, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, वो ये थी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स या फिर साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू होता हमेशा π/2, ठीक है। तो जब ये वैल्यू सेम होती हैं, यहाँ भी थीटा होता है, यहाँ भी थीटा, यहाँ पर a है तो यहाँ भी a होगा, तो बेटा एज कंपेयर टू दिस आइडेंटिटी हम लिखेंगे एज, यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, है ना, एज कंपेयर्ड टू आइडेंटिटी, एज कंपेयर टू आइडेंटिटी, अगर हम आइडेंटिटी से कंपेयर करें देन x इक्वल टू 1/5। आई होप बच्चा ये चीज़ क्लियर होगी, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये यहाँ पर सेम होते हैं तभी ये π/2 होता है। तो ये हमारा x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए। x यहाँ पर थीटा, यहाँ पर भी थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ 1/5 है तो यहाँ भी 1/5 होना चाहिए। जब ये वैल्यू सेम होंगी तो हमारा π/2 देगा। तो हमारा x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 1/5, जिस वजह से ये π/2 हमें देता। आई होप बच्चा ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आंसर लगा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और एक नंबर के हिसाब से बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। हमें ये पता है कि ये साइन इनवर्स π/2 बन जाता है, और ये वैल्यू जब π/2 होगी, जब x का मान 1/5 होगा, तो ये एक नंबर पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा था इफ tan इनवर्स x - 1 अपॉन x + 2, x - 1 अपॉन x + 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 इक्वल टू π/4। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और हमसे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करें। कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अगर हम देखें तो ये एक फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से। आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता था बच्चा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। यही फॉर्मूला था बच्चा, बोले आप यस सर यही फॉर्मूला था। तो हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर ध्यान से। एक चीज बताओ बच्चा, इन दोनों को अगर फॉर्मूला लगाया जाए तो क्या बनेगा, तो आप लिखोगे सॉल्व, और सॉल्व में लिखोगे आप कि tan इनवर्स आप इसको बड़ा सा लिखोगे तो आप लिखोगे x - 1 अपॉन x + 2, ये हो गया बेटा x पूरा, ठीक है, प्लस x + 1 अपॉन x + 2, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, बोले यस सर x + 1 अपॉन x + 2। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा था वो बच्चा माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, ठीक है, और यहाँ पर प्लस था। ये चीज़ सही है, बिल्कुल सर, ठीक है, हमने इसको चेक भी कर लिया, बिल्कुल सही है,
ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसके बाद यहां पर नीचे का इसका 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद कभी कभी लोग बच्चे पूछते हैं सर आपको कैसे पता चल जाता है कि ये चीज़ गलत लिख दिया आपने। तो बच्चा बहुत बार करवा चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन अंदर से फील आ जाता है कि नहीं कुछ गलत है, यहाँ पर कुछ और ही होता था। ठीक है, तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी ना, तो आपको भी क्वेश्चन अपने आप कर लोगे आप। तो tan इनवर्स यहाँ से, ठीक है, tan इनवर्स, अब यहां पर देखो बच्चा, अगर हम यहां पर क्या करेंगे तो हम यहां पर एलसीएम ही लेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, तो हमने इसका एलसीएम लिया तो नीचे x माइनस 2 और x प्लस 2 है, तो हमने लिख दिया x माइनस 2 और x प्लस 2। और आपको पता है कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक्स ए माइनस बी और ए प्लस बी। ऊपर क्या आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और यहां पर आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा? आप बोलोगे यस सर, ऊपर का तो नीचे सॉल्व हो गया, अब नीचे का भी देख लेते हैं बच्चा, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आराम से इसको समझ लेते हैं, हमने इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। नीचे क्या आएगा बच्चा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और वो यहाँ पर अगर हम 1 से नीचे लेंगे तो ये 1 एलसीएम लेंगे, तो नीचे क्या आएगा बच्चा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, और यहाँ पर जब हम इन दोनों का एलसीएम 1 से लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीपल होगा बच्चा। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। बच्चा इतनी चीज़ क्लियर है? बोलिए यस सर, यहाँ तक हमारा चीज़ क्लियर। क्या मैं इसको इससे काट दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चा? सेम ही चीज़ है इसलिए कट जाएगा। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम अगले से स्टार्ट करते हैं बच्चा, नीचे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी दिखने में। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चा, tan इनवर्स हमने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर ऊपर बन रहा है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x से करेंगे, ऊपर की चीज़ हम सॉल्व करते हैं, x का x से करेंगे तो बच्चा बनेगा एक्स स्क्वायर, x का 2 में करेंगे तो बनेगा 2x, और यहाँ पर -1 करेंगे तो यहाँ, अच्छा यहाँ पर हम एक ऐसे करते जाते हैं, ये 2x आ गया, x का x में भी हो गया, x का 2 में भी गया, -x आएगा और -2 आएगा, ये आ जाएगा बेटा -x -2। इतनी चीज़ क्लियर है? बोले यस सर, यहाँ पर हमारा चीज़ क्लियर है। अब x का x में करोगे तो क्या आएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x का -2 में करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x आएगा, फिर x का 1 का x में करोगे तो प्लस का 1 आ जाए, प्लस का x आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा, 1 इंटू -2 -2 आ जाएगा। जो चीज़ कट रही है बच्चा वो काट देंगे, जो नहीं कट रही है वो नहीं काटेंगे। इतनी चीज़ क्लियर है? बोलिए यस सर। अब एक्स स्क्वायर, ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो बच्चा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये भी a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, बाहर बेटा माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का हमने साइन लगा दिया, तो हम थोड़ा सा इसको गिवन ब्रैकेट में लिख देते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चा। अब ध्यान से देखते हैं, हमने लिखा tan इनवर्स और साथ में वो π/4 चल रहा है, ये π/4 इक्वल टू यहाँ पर π/4, यहाँ पर भी π/4, ठीक है, और यहाँ पर भी एंड में π/4 है। ठीक है, अब बच्चा हम देखें तो यहाँ पर प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का x माइनस के x से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा बच्चा 2x स्क्वायर माइनस 4। इतनी चीज़ क्लियर है? और नीचे क्या बचेगा बच्चे, जब हम x स्क्वायर से माइनस का मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो -4 + 1 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं -3। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा? और यहाँ पर चल रहा है π/4। अब बच्चा tan इनवर्स को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे tan π/4, और tan π/4 होता है 1, तो ये आ गया 2x स्क्वायर -4 अपॉन -3 इक्वल टू 1, क्योंकि tan इनवर्स को साइड भेजे तो tan π/4 -3 में इसका मल्टीपल होगा, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं बच्चा, ये आ जाएगा यहाँ से, अच्छा ये क्या आ जाएगा, -3 tan
π/4 विच इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आ गया 2x² माइनस 4 और ये 1 में -3 का मल्टीपल होगा तो ये -3 आ जाएगा। बच्चा ये उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4। क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये 2x² इक्वल टू प्लस का 4 माइनस का 3 क्या देगा बच्चा? प्लस का 1। 2 नीचे आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। इतनी चीज़ क्लियर है। और x² है तो आप समझ सकते हो कि आपका रिजल्ट आ जाएगा 1/√2। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1/√2। तो इतनी चीज़ क्लियर होगी। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1/+-√2 और इजी लगाना हो। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आई होप 15 समझ में आया होगा। ठीक है, तो अच्छा इसके आगे का हम कल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। इतने क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको आगे का पोर्शन देखेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर दें। ठीक है, जिससे आपके जितने भी कमेटी मेम्बर्स हैं उनको भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और आज जो भी आपने पढ़ा है, जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उनको एक बार घर पे एक बार जरूर उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।